अरे यार, जगन्नाथ की यात्रा स्टार्ट होने वाली है, रथ यात्रा। यार मेरा बहुत मन है नेहा जाने का। तुझे वहाँ जाना है तो उससे पहले ना मेरे एक सवाल का आंसर दे। तुझे पता है जब रथ यात्रा खत्म हो जाती है तो वो जो रथ होता है उसका क्या किया जाता है? रथ का नहीं यार, मुझे तो नहीं पता। बहुत लोगों को नहीं पता। जानना है तुझे क्या होता है? ऑफ कोर्स यार। तो चल बताती हूँ। अगर मोहित की तरह आपको भी नहीं पता ना कि रथ यात्रा के बाद रथ का क्या होता है तो यू आर एट द राइट प्लेस। इस वीडियो में ना हम आपको यही बताने वाले हैं। सो अगर हम सूत्रों की माने ना तो रथ यात्रा जब खत्म हो जाती है ना उसके बाद जो ये रथ होता है ना उसके कुछ हिस्सों की नीलामी की जाती है। रथ के जो हिस्से होते हैं ना वो श्री जगन्नाथ वेबसाइट के जरिए नीलाम किया जाता है। साथ ही वेबसाइट पर इन हिस्सों के बारे में ना बहुत सारी जानकारी मिलती है। कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए मैं हूँ, आप हैं, कोई भी, मोहित है, कोई भी इन हिस्सों को खरीद सकता है। बट उससे पहले ना वेबसाइट पर आपको आवेदन करना होता है। हालांकि इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है कि जो लोग भी रथ के उस हिस्से को खरीद रहे हैं ना उन्हें कुछ शर्तों को और कुछ नियमों को मानना पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए रथ के हिस्सों का आपको गलत इस्तेमाल या फिर गलत कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करना है और गलत तरीके से आपको रथ के हिस्सों का इस्तेमाल नहीं करना है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है जब आप एक बार रथ के हिस्सों को खरीदते हैं। उसके अलावा जो भी हिस्सा कोई खरीदता है ना उसे सुरक्षित रखने की पूरी जिम्मेदारी उसी व्यक्ति पर होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर रथ का कोई हिस्सा खरीदा है तो दो चीज़ें मुझे सुनिश्चित करनी होगी। एक तो मुझे ये मेक श्योर करना होगा कि मैं उसका कोई गलत इस्तेमाल या फिर किसी गलत काम में इस्तेमाल नहीं कर रही। ऊपर से मुझे ये भी सुनिश्चित करना होगा कि ये जो रथ का हिस्सा मैंने खरीदा है ना नीलामी में, उसको मैं अच्छे से सुरक्षित रखूं। सो रथ के ये जो हिस्से होते हैं ना इनमें से सबसे महंगा होता है रथ का पहिया, क्योंकि आपको पता ही है किसी भी रथ की ढाल होती है पहिया, इसीलिए जो पहिए है ना ये सबसे महंगे मिलते हैं। जब रथ के हिस्सों की नीलामी हो जाती है उसके बाद भी अगर कोई हिस्सा बचा रह जाता है ना तो इन हिस्सों का इस्तेमाल जो जगन्नाथ धाम है उन्हीं में कर दिया जाता है। ज़्यादातर जो रथ के बाकी हिस्से होते हैं उन्हें रसोई घर में देवताओं के लिए प्रसाद बनाया जाता है, यानी कि उसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसे जलाकर उस पर खाना बनाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर को लेकर ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो बनने वाला प्रसाद होता है ना वो कभी भी कम नहीं पड़ता। भले ही भक्तों की संख्या कितनी भी हो वो हमेशा भक्तों की संख्या से ज़्यादा ही रहता है। तो अभी आपने जान लिया यात्रा खत्म होने के बाद रथ के जो बचे हिस्से होते हैं उसका क्या होता है, और आपको ये भी पता चल गया कि कोई भी व्यक्ति देश का उसे एक्सेस कर सकता है, खरीद सकता है, बट कुछ नियमों को मानना आपको जरूरी होगा। आई एम डैम श्योर कि इस वीडियो ने आपकी जानकारी बढ़ाई होगी। मोहित को भी पता चल गया और मोहित के साथ साथ इतने सारे लोगों को पता चल गया। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी और अमेजिंग वीडियोज के लिए यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू। जाने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस ताकि कोई भी अपडेट आपसे ना छूटे।